क्या लिखा है, सब पढ़े, सब जोर से पढ़े और पीछे आगे पीछे ना पढ़े, एक साथ पढ़े। सब बोले मनुष्य का हृदय एक भूमि है। हालेलुया। कितने लोगों के पास जमीन है, जरा हाथ उठाएं। मेरे पास बहुत सारी जमीन है, क्योंकि प्रभु ने कहा जिस जमीन पर तो चलेगा वो तेरी हो जाएगी। हालेलुया। उस जमीन पर तुम्हें कुछ न कुछ तो बोना है कि नहीं? कैसे बंजर पड़े रहने देना है? हालेलुया। हमारा हृदय एक भूमि है, एक जमीन है। हालेलुया। उसके अंदर हमें बोना है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, हम पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 13, उसकी 20 और 21वीं आयत। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है, तो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया। तू चाहता है कि वचन सीखकर हम जीवन में उस वचन के अनुसार जिए, जिससे हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए अनगिनत फल लाने वाला बने। आज तेरे वचन को हमें सीखने का अनुग्रह दे, तेरी आत्मा के द्वारा सिखा, ताकि हम उसे समझ पाए। यीशु के नाम में सब बोले आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज नहीं है, कुछ लोग गांव गए हैं, कुछ यूपी बिहार, और कुछ लोग दूसरे कामों के कारण, और कुछ लोगों को तो बारिश बहुत आ गई है। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम भले ही थोड़े हो, पर परमेश्वर की हजूरी में बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान तो लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने हृदय कहां पे, इधर है कि इधर है? हाँ तो उधर हाथ रखो, अपने हृदय पर हाथ रखो। आवाज आ रही है? हालेलुया। बोले मेरा हृदय एक भूमि है, और उसे मैं संपूर्ण पवित्र बनाऊंगा, साफ करूंगा, ताकि उसमें कोई भी प्रकार की रुकावट लाने वाली चीजें ना हो। जब वचन बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाने वाला बने। सब हाथ उठाकर कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वचन को बोता है, और वचन एक बीज है। वचन क्या है? बीज। हेलो, वचन क्या है? बीज। सब बोले वचन क्या है? बीज। वचन एक बीज है जो हमारे हृदय में बोया जाता है। जब मनुष्य का पुत्र स्वयं यीशु मसीह हमारे जीवन में वचन को बोता है, तो हमारा हृदय यदि पथरीली भूमि है, तो क्या वो वचन जो 100 गुना फल लाने की सामर्थ्य रखता है, वो फलवंत हो सकता है? नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें अपने
इस हृदय में काम करना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। कौन कौन से पत्थर हैं, कैसे कैसे पत्थर हैं, उसमें कितने कांटे हैं, क्या है, वे सभी बातों को देखना पड़ेगा और उसको हमें साफ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सही है कि नहीं? अगर आपके हृदय में पत्थर है तो वचन आएगा और आप कहेगा कितना अच्छा वचन है, बहुत खुश हो जाएंगे, आनंद करेंगे। ओ प्रभु के दास ने आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वचन दिया, मेरे लिए वो वचन है, मुझे बहुत खुशी हो गया। हालेलुया। और चर्च से घर पर जाकर 1-2 दिन और निकल जाएंगे और छोटा सा तनाव, छोटी सी तकलीफ, छोटी सी समस्या आई तो आप फिर दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। सुना हुआ वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा और वो वचन मुरझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिसका हृदय पथरीली भूमि है वो आनंद से वचन को स्वीकार तो करता है पर वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आप ऐसे मसीह ना बने जिसका हृदय पथरीली भूमि है। आप ऐसे मसीह ना बने जिसके हृदय के अंदर वचन तो आता है लेकिन वो वचन कार्य नहीं करता क्योंकि पत्थर भरे हुए हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे साहब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सोनोग्राफी करवा के, MRI करवा के, वगैरह वगैरह करवा के मेरे हृदय में क्या क्या है जरा देखना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है मेरे हृदय को जांच और उसे परख कर देख ले, यदि उसमें कोई बुराई है तो उसे निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र स्वयं यीशु मसीह वचन को हमारे हृदय में बोता है, पर हमारे जीवन को हमने क्या उस भूमि के जैसा बनाया है जो 100 गुना फल लाए? 100 गुना फल के लिए आपको अपने हृदय को प्रतिदिन तैयार करना पड़ेगा। अभी किसान लोग बहुत काम में हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें अच्छी और बड़ी फसल चाहिए, इसलिए अपने खेत को संवार रहे और मेहनत कर रहे, उसके अंदर से सब जो बेकार की चीजें उसे निकाल रहे हैं और उसके बार बार हल चलाया जा रहा है और हर चीजों को सही से किया जाता है, हर घास को और हर एक नहीं काम के पौधों को काट डाला जा रहा है। हालेलुया। और हम मसीह लोग अपने हृदय में पत्थर लिए हुए बैठे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ऐसा करते हैं ना, सीना तान कर बोलते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु का वचन कहता है कि वो सुनता तो है पर समझता नहीं है। हालेलुया। वो वचन सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपकी उन्नति के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी भलाई के लिए है, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है, तो उस वचन को आप अपने हृदय में लेंगे। हालेलुया। हम घर में से चर्च के लिए निकलते हैं तभी से झगड़ा शुरू हो जाता है। कई लोग तो चर्च आते आते झगड़ा करते करते आएंगे। बताइए अब बताइए मुझे, वचन काम करेगा क्या? हालेलुया। पति जल्दी कर करके चिल्ला चिल्ला कर वो क्रोधित हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, और पत्नी है कि बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं और सुखाती हैं और यहां वहां ये वो सब। हालेलुया। आप चिंता आत्मा की करते हैं या शरीर की? कभी कभी मुझे आपके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। हालेलुया।
यदि आप आत्मिक बातों के बारे में अपने आत्मा की चिंता करते हैं तो आप सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ तैयार होकर चाय या नाश्ता करके तुरंत आप चर्च में आएंगे। हालेलुया। आप समझ नहीं रहे कि आप एक उत्तम समय को और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आपको सुधारने और समझाने और अच्छा बनाने की जो योजना है उसके अंदर आप नहीं चल रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हृदय को तुम जांचो। हालेलुया। कौन कौन से पत्थर है पता है इसमें? वर्णन किया जाए क्या? किया जाएगा? हालेलुया। पास्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। भाई वचन थोड़े क्षण के पहले वचन आया था, प्रेम करो, माफ करो, दया करो, दोष मत लगाओ, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बीच यदि पास्टर ने ऐसा कहा कि तुम्हारी ये गलती है और तुम्हें समझना चाहिए, मुझे ही टारगेट करके बोलते हैं। हालेलुया। पत्थर को निकालो, वचन कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमारे भीतर वचन बोता है। हालेलुया। हम दूसरे पॉइंट पे जाएं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। लिखा है दूसरे पॉइंट में, क्या लिखा है? सुनकर समझता नहीं। ओके, पढ़ेंगे, वचन को पढ़े। कौन सा वचन है? सब बोले, इसमें दिख रहा है आपको, मत्ती 13 की। ओके, पढ़े 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट शैतान आकर उसे छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। वो वही है जो मार्ग के किनारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। भूमि पथरीली हो चाहे मार्ग के किनारे की हो, हालेलुया, वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। जब तक तुम अपने हृदय को तैयार नहीं करोगे, शैतान आकर जीवन के वचन को चुरा कर ले जाएगा और तुम्हारे भविष्य को अंधकार में रखेगा, परमेश्वर से तुम्हें दूर रखेगा, परमेश्वर की सेवा करने से तुम्हें अलग रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी तुम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो इस तरह से तैयार करो कि आज मैं अच्छी से परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। घर से प्रार्थना करके निकलो, कहो प्रभु आज मुझे कोई बात मेरे मन में ना आए, कोई चिंता ना आए, मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं करूंगा, आज मैं तेरे वचन पर ध्यान करूंगा जो मेरे लिए है। आप अपने हृदय को तैयार करके आते हैं, वचन को समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप भूल जाते हैं कि मुझे जो समझाया गया वो मेरे जीवन के लिए है और आप शुरुआत उन बातों से करते हैं जो आपके लाभ की नहीं है। मसीह व्यक्ति को कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। जो आत्मिक है वो परखा तो जाता है लेकिन शुद्ध निकलता है। हालेलुया। अगर आपके परखने पर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो आप उस समय वचन को याद करें जो आपके दिल में बोया गया था। यदि वो अंदर गहराई तक गया है तो आपको उस समस्या में स्थिर रखेगा। आप इस बात को जान पाओगे कि परमेश्वर ने मुझे वो दिया है जो मेरे जीवन की भलाई के लिए। हालेलुया। वो दुष्ट, वो शैतान आकर उसे चुरा जाता है। हालेलुया। क्या चुराता है? कान की बाली नहीं,
मंगलसूत्र नहीं, हाथ की बंगड़ी नहीं, वो तो हमने उतार दिया है। भाई लोगों के जेब का हजारों रुपया नहीं, तिजोरों में कबोट में रखा हुआ पैसा नहीं, वो क्या चुराता है? क्या चुराता है? वचन। हालेलुया। शैतान वो दुष्ट जानता है जब तुम वचन में विश्वास में आगे बढ़ोगे और वचन के अनुसार जीवन जियोगे, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएगी। इसलिए वो वचन आता है, वैसे ही वो वचन चुरा कर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन चुरा कर ले जाने वाले उस दुष्ट को आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को वचन को सुनकर उसे समझना चाहिए। क्यों कहा गया, क्यों बताया गया, किस तरह से मुझे समझाया गया, और उसे समझकर आप अपने जीवन में उसे उतारोगे तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, बड़ी से बड़ी विपत्तियों को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को पैरों के नीचे कुचल कर आगे बढ़कर कहोगे, हे शैतान सुन ले, यीशु ने मेरे भविष्य को आशीषित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे, तब आप जान पाओगे वचन आप में कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलें, हम अपने लोगों के साथ व्यवहार और वर्तन करने वाली सारी बातों में बदलाव लाएं। आप मसीह यीशु में हो, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपका हृदय फलदायी होना चाहिए, एक ऐसी भूमि जिसके अंदर परमेश्वर का वचन हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हृदय को जब परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करते हो, तब आप इस बात को जान लेते हो कि जीवन वचन से ही शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन जब आपके जीवन में है तो आपको कभी मरने नहीं देगा। गरीबी में, दुख में, निराशा में, अपमान में, हताशा में, समस्याओं में रोज रोज वो आपको मरने नहीं देगा। वचन आपको साहस देगा, वचन आपको हिम्मत देगा, वचन आपको प्रेम करना सिखाएगा, वचन आपको माफ करना सिखाएगा, वचन आपको जीवन जीना सिखाएगा। वचन के द्वारा आप शांति में कैसे बने रह सकते हो, यीशु में आनंद कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे जीवन में बोला गया वचन सिखाएगा। हालेलुया। कोई तुम्हारी आशीष को चुरा नहीं सकेगा यदि तुमने अपने हृदय को ऐसा बनाया है जो वचन बोते ही अंदर गहराई में चला जाए और वो सुंदर फल देने वाला पौधा बने। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने जीवन को दूसरे के चलाए चलते हैं, दूसरों के कहने पर हमारे जीवन के निर्णय लेते हैं। हालेलुया। उसमें आगे को देखेंगे हम और आगे वचन को पढ़ें, और लिखा है जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्हें सुनता तो है, पर शैतान आकर क्या करता है? वचन सुनता है, लेकिन शैतान क्या करता है? अब जो वचन शैतान चोरी करके जाता है तो आपके हृदय को खाली रखेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब उसने किसी चीज को ले लिया है तो उसे खाली नहीं रखेगा और किसी और चीज को भी भरेगा। भरेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपके अंदर ईर्ष्या कहां से आती है? वो दूसरों के द्वारा शैतान का दिया हुआ एक हथियार है। हालेलुया। आप में जलन क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि आपने संसार में दृष्टि की है, और संसार और शैतान दोनों एक साथ हमारे आत्मिक जीवन को निगल जाते हैं। वो हमारे उत्तम भविष्य को दूसरों की संपत्ति और चीजों पर ध्यान करने के लिए दिखाता है। हालेलुया।
हम अपने जीवन में इन बातों को सीखे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष करता है। हालेलुया। शैतान कोई भी कार्य करता है वो आपको हिला के नहीं करता, आपको बता के नहीं करता। हालेलुया। वो चुपचाप आता है, चोरी कर जाता है और कुछ छोड़ जाता है। हालेलुया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ओके, सो आइए हम तीसरे पॉइंट में जाएं ताकि आपको सब बातें अच्छी से समझाई जाए। तीसरे पॉइंट में 13-22 को पढ़ें। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया है वह यह है जो वचन को सुनता तो है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता है। हालेलुया। कितने लोग चिंता नहीं करते? जरा हाथ उठाएं। नहीं करते आप चिंता? किसी भी बात की नहीं करते? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं चिंता करता हूं तो आप कैसे नहीं कर सकते? हालेलुया। आप जब चर्च में नहीं आते मुझे चिंता होती है। हालेलुया। एक हफ्ते भर यदि मैं आपके बारे में किसी अच्छी जानकारी को ना ले लूं तब तक मैं चिंतित रहता हूं। हालेलुया। यदि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का अलग तरीके का स्वभाव या बातें मैं देखता हूं तब मैं सोचता हूं प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। हम इन्हें इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी से समझाते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इनके घर जाते हैं, हर तरह का प्रेम और अच्छी बातें बताकर इनके साथ अच्छा व्यवहार करते, अच्छी बातें सिखाते, फिर ये दूसरी बातें आई कहां से? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है संसार की चिंता। हेलो, सब सुन रहे क्या? जरा हाथ उठाकर बताएं कि आप सुन रहे? यस। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आपका हृदय पवित्र हो, साफ हो, तो आपके जीवन में आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छी से उस हृदय को रखना पड़ेगा ताकि शैतान उसमें और कुछ ना बो जाए। यदि आपने वचन बोया है तो जगह होगी नहीं, शैतान उसे चोरी कर नहीं सकता और वो दूसरी चीज आपके जीवन में डाल नहीं सकता। खाली मन शैतान का कारखाना। खाली मन क्या है? शैतान का कारखाना। हालेलुया। उसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, पास्टर ने ऐसा बोला था तो उसके उधर पहुंचाएंगे, वो व्यक्ति उधर पहुंचाएगा, उधर से उधर पहुंचाएगा, बात पूरे चर्च में घूमेगी और पास्टर को पता ही नहीं। क्या ये हृदय प्रभु का है? क्या ये हृदय प्रभु की महिमा का है? हालेलुया। वचन कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर भी लगाए नहीं जाएगा। चुगली तो नहीं करनी चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आए तो घुटने टेको और प्रार्थना करो कि प्रभु के दास ने ऐसा वचन क्यों सिखाया, इस तरह की बातें क्यों कही। आप अपने हृदय को पथरीला और आप अपने हृदय को ऐसा बनाते हो जो वचन को ग्रहण नहीं करता है और दूसरी बातों को ग्रहण करता है, तो आप विनाश के मार्ग में हो। हालेलुया। यहां लिखा है झाड़ियां आपके जीवन में है। आप कितना कमाएंगे उसके बारे में सोच कर अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो जीवन है उस जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए, वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आपके जीवन की हर जरूरतों को आपके जन्म होने से पहले से उसने तैयार की है। आपके बच्चे इस पृथ्वी पर आए उसके पहले उनके भविष्य को पहले से परमेश्वर ने सुव्यवस्थित और सुरक्षित कर दिया है। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जिएंगे, उनके भविष्य कैसा होगा, उसके बारे में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करो।
हालेलुया, हालेलुया। पथरीली भूमि और झाड़ियों वाली भूमि को आपको साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप अपनी पथरीली भूमि और झाड़ियों वाली भूमि को साफ नहीं करेंगे तो एक अच्छा हृदय नहीं बनेगा। आपके जीवन के अंदर किसी को काम ना करने दे, आपके जीवन पर किसी और को अधिकार ना दे, आपके जीवन के हर कार्यों में, हर योजनाओं में किसी और को आपके अंदर दखल अंदाजी ना करने दे। हालेलुया। अगर आपको कोई संसार की मोह और जगत की ओर ले जाता है तो आपके भविष्य को वो बर्बाद कर रहा है। आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से दूर ले जा रहा है। आपके जीवन में झाड़ियां ना हो। हालेलुया। शैतान 3 तरीके से काम करता है। एक तो वचन बोया गया उसे ले जाता है, दूसरा आपके हृदय को पथरीली ही रहने देने की कोशिश करता है, और झाड़ियों से भरा जीवन आपका हो। तीनों क्षेत्रों में शैतान काम करता है। कभी तो वो खुद आकर आपके जीवन में कार्य करता है, आपके कान में बोलकर। हालेलुया। आपको वचन के खिलाफ भड़काकर, वचन के विपरीत चलने का सिखाकर, आज्ञा ना मानने का शिक्षण देकर आपको वो भड़काता है, आपको वो मनमानी करना सिखाता है, आपको अच्छी बातों पर क्रोध करना सिखाता है। आप अपने जीवन में उन सारी बातों के विषय में नहीं समझ पाते क्योंकि उसने आपके हृदय पर कब्जा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी का डांटना आपके लिए दुखदाई नहीं होता है। वचन कहता है शत्रु का एक चाटा दुश्मन के 1000 चुंबन से अच्छा है। हालेलुया। यदि तुम्हें किसी ने डांटा है तो तुम ये सोचो कि किस लिए डांटा है, किस बात के लिए डांटा है। हालेलुया। यदि तुम्हें समझाया तो किस बात के लिए समझाया। अगर आप उस बात को नहीं समझ पा रहे तो आप पथरीली भूमि से और झाड़ियों से भरे जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। सब कहे हालेलुया। फिर एक बार कहे हालेलुया। आपके पास एक अच्छा हृदय हो सकता है, पर शैतान ने उसे झाड़ियों वाला बना दिया है। हालेलुया। ध्यान से वापस पढ़े उसी आयत को वापस पढ़े। झाड़ियों में बोया गया यह है, वचन को सुनता तो है पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। हालेलुया। किसको दबा देता है? दोनों जगह में कार्य किसका है? शैतान का है कि नहीं? हालेलुया। आपको कोई परमेश्वर के वचन के विपरीत चलने की शिक्षा देता है तो समझ लो आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर की सच्ची शिक्षा से कोई फेर देने की कोशिश करता है तो आप भटक जाते हैं, और भटक जाने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। हालेलुया। आप अपने जीवन को उदास ना रखें, क्योंकि उदासीनता आपके जीवन को नष्ट कर देगी। अपने मन को प्रफुल्लित करें, क्योंकि झाड़ियों में कभी आनंद नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं तुम्हें कहता हूं प्रभु में आनंद करो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंद करो। हालेलुया। झाड़ियों में कभी आनंद नहीं हो सकता। धन अधिक हो या कम, संसार की चिंताएं तुम्हें नष्ट कर देगी।
मनुष्य को अंधकार में ले जाने का काम करने वाले उस दुष्ट को समझो। हालेलुया। कई लोग गीत गाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। पर हम धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास संसार की चिंता, जगत की और संसार के मोहमाया और चिंता हमारे जीवन में। हालेलुया। झाड़ियां आपके अंदर ना हो। आप अपने मन को, अपने हृदय को, सब झाड़ियों को काट काट कर बाहर निकाल कर उसे पवित्र कर दे, उसे अच्छा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर कट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। किसी मनुष्य को आपके जीवन पर कब्जा मत करने दो, किसी मनुष्य के चलाए मत चलो। कोई तुम में यदि कोई ऐसी बातें बोता है तो जान लो वो शैतान की ओर से। कई विश्वासी लोग भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी और मनुष्य को स्थान दिया, उनकी बातों पर कान लगाए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने उनकी बातों के अधीन होकर कार्य किया। हालेलुया। आजकल बहुत सारे पास्टर घर घर जाकर लोगों को बताते हैं आप हमारे चर्च में आओ, और बड़ी शातिरता से बात करते हैं ताकि लोग भरमाए जाएं। आपके पास्टर के बारे में यदि कोई पूछे तो कह देना हमारा पास्टर किसी मनुष्य, किसी दूसरे चर्च के विश्वासियों को अपने चर्च में नहीं बुलाता। हम 10 भले होंगे लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चे होकर स्वर्ग जाएंगे। इस विश्वास की सेवकाई में जो व्यक्ति अडिखम खड़ा रहता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही परमेश्वर की इस महिमा को देखेगा जो इस परमेश्वर ने इस जगह में उसको स्थापित किया। हालेलुया। इस मंडली की नींव डालने वाला, इसका स्वामी, इसकी जरूरत को पूरा करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मुझे बहुत जगह में बहुत सारे विश्वासी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं साल हो गए मैं कभी उनके घर नहीं गया, और ना कभी मेरे मुंह से मैंने उनको ऐसा कहा है कि आप हमारे चर्च में आओ। क्यों पता है? क्योंकि वो किसी भी रीति से योग्य नहीं है। हालेलुया। तुम किसी और चर्च में चले जाते हो तो ये सोचकर कि यहां मुझे अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। झाड़ियों को निकालो, पत्थर को निकालो, तुम्हारे जीवन में जो अशुद्धता और मलिनता भरी है उसे पहले निकालो। कोई चर्च और कोई पास्टर की तुम्हें आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को आशीष होकर डाल देगा। कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं, तुम ही एक चमत्कार बन जाओगे। हालेलुया। दूसरों को कान लगाना छोड़ो, वचन को देखो। तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो तुम्हारे भविष्य को कैसे बनाना चाहता है। अगर तुमने दूसरों की बातें सुन ली और भटकने की कोशिश की तो तुम भटकते रह जाओगे। हालेलुया। वचन कहता है जो पंछी अपने घोंसले को छोड़ देता है वो भटकता फिरता है। जो विश्वासी अपने चर्च को छोड़ देता है, जहां उसने उद्धार पाया, जहां उसने बपतिस्मा पाया, जहां उसने परमेश्वर की बातों को सुना, वो अंधकार की शक्तियों से और शैतानिक ताकतों से छुटकारा पाया, उसी चर्च में वो जीवन भर बना रहना चाहिए। यदि वो जीवन भर उसमें बना नहीं रहता है और दूसरे के बहकाव में, भटकाव में आकर वो चर्च छोड़कर दूसरी जगह में जाता है तो उसका जीवन धोखे से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को टट्टों में उड़ा रहा है। वो अपने जीवन में दूसरों के द्वारा कहे गए, बोले गए बीज को अपने जीवन में बो रहा है। वो पास्टर अच्छा नहीं है, ये पास्टर के उधर जाओ। हालेलुया। कभी कभी आपको पास्टर का सिखाया हुआ वचन अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक बात बताता हूं, सच कड़वा होता है। सत्य यदि बोला ना जाए तो तुम कभी जीवन में सुधार नहीं पाओगे।
और बीमार को यदि कड़वी दवाई दी ना जाए तो वो चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए बीमार को कड़वी दवा और गलती करने वाले को सत्य सुनाना पड़ेगा ताकि वो अपने जीवन में सुधर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने स्वभाव में धोखे वाला जीवन जीते हो। पास्टर को धोखा, कलीसिया जिसके साथ तुम खाते हो, बैठते हो, रहते हो, कई सालों तक उनके घर जाते हो, उनका खाना खाते हो, वो आपको खाना खिलाते हैं। कलीसिया में प्रेम भोजन होता है, सब मिलकर गले मिलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और ऐसे चर्च को छोड़कर किसी एक मनुष्य की बात को मानकर दूसरे व्यक्ति को अपना बाप कहकर पुकार दो। हालेलुया। जिसने तुम्हें आत्मिक जीवन में आने के लिए जन्म दिया, जिसने तुम्हें प्रभु की आराधना करना सिखाया, जिसने तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना सिखाया, उस परमेश्वर के दास के सिवा तुम्हारा आत्मिक और कोई पिता नहीं हो सकता। हालेलुया। किसी को आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके हृदय पर कब्जा करने ना दो। वो कितना भी बड़ा चर्च होने दो, कोई बात नहीं, प्रभु से आशीष दे। आप 10 लोगों में बैठकर प्रभु के साथ विश्वास से रहो। हालेलुया। जो तुम में नफरत बोते हैं, जो तुम्हें किसी और के विरुद्ध में उकसाते हैं, जो तुम्हारे बीच में परमेश्वर की कलीसिया के बीच में फूट डालते हैं, तुम्हें धोखे में रखकर गलत रास्ता दिखाते हैं, उन लोगों से अपने कान को बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि वो देथान की मानिंद नाश हो जाएंगे। बिलाम के मार्ग में जाने वाले लोगों को गधी गधी भी बोले मनुष्य के शब्दों में, तब भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। आज तक मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं एक ऐसा प्रभु का दास हूं जिसने आज तक कभी किसी और चर्च के विश्वासियों को अपने चर्च में आने के लिए कभी नहीं बोला है। स्पेशल मीटिंग हो और हमारी मित्रता हो तो उन्हें यह कहा गया है, एक मीटिंग है, आप आ सकते हैं, पर कभी यह नहीं कहा है तुम्हारा पास्टर तुम्हारा चर्च छोड़कर हमारे चर्च में आओ। ये पूरे सूरत में मेरा रिकॉर्ड है, किसी भी पास्टर को पूछ लो, मेरे नाम से हर व्यक्ति जानता है पास्टर परमार एक सच्चा परमेश्वर का दास है। वो किसी भी चर्च के लोगों को भरमाता नहीं है, बल्कि वो नए लोगों को प्रभु में लाने के लिए परिश्रम करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम इस बात को समझ ना पाओ तो जान लो संसार की चिंता, जगत की मोह माया तुम्हें चमत्कार वाले पास्टरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हारे लिए मीठी मधुर मक्खन लगाने वाली बातें बोलकर कोई तुम्हें फुसलाता है तो जान लो ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये तुम्हें भरमा कर परमेश्वर से दूर ले जाने का षड्यंत्र है। मनुष्य को अपने जीवन में कार्य ना करने दो, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता सबका न्याय होगा, हर चीज का, हर व्यक्ति का न्याय होगा, और न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने पास्टर को, विश्वासियों को, गरीब और कंगाल को, धनवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी भूमि 100 गुना फल लाती है। क्या आप अपने जीवन को फलवंत देखना चाहते हो तो कठोरता को निकाल दो, आपके दुखी हृदय को प्रफुल्लित करो, सत्य को सुनकर सुधरने की कोशिश करो, विश्वास की बातों को अपने जीवन में अनुकरण करो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को सिखाने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि तुम अपने जीवन में 100 गुना फल पा सकते हो। जो तुमने आज तक नहीं पाया, नहीं देखा, उससे अधिक तुम पा सकते हो।
वे सब बातें जो तुम्हारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, उस महान प्रभु यीशु मसीह को जो सिंहासन पर बैठा है, उसके वचन के अनुसार जीना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, शैतान हमारे जीवन में से बोए गए वचन को चुराता है, हमें वो भरमा देता है, भटका देता है, बहका देता है। वो हमारे मन को भ्रमित करता है किसी और मनुष्य के द्वारा, किसी और व्यक्तियों के द्वारा। हालेलुया। पर बाइबल बताती प्रेम सबसे अनमोल है, प्रेम सबसे ऊपर है। जहां प्रेम है वहां कोई फुटपाथ नहीं हो सकती, वहां कोई अलगताई नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं करता है। हालेलुया। मैं मात्र प्रचार करने वाला परमेश्वर का दास नहीं हूं। मैं अपने आप को यह साबित करता हूं कि मैं सभी से ऐसा ही प्रेम करता हूं जैसा मैं अपने आप से करता हूं। हालेलुया। हमारे जीवन के बारे में बहुत सारे लोग आज भी गवाही देते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की सच्ची सेवा की है। हालेलुया। इससे यह साबित नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, पर इससे यह साबित होता है हम प्रतिदिन अच्छा होने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो जलन रखते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो ठगते हैं, झूठी बातें गढ़ते हैं, दया रहित हैं, विश्वास योग्यता से दूर हैं, जिसमें शांति नहीं है, जो भलाई नहीं करते, जिसमें प्रेम नहीं है, जो एक दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं, ऐसे मनुष्य से दूर रहो, क्योंकि वो शैतान से प्रेरित हैं। हालेलुया। वो बात तो यीशु मसीह की महिमा की करते हैं, लेकिन वो तुम्हें भरमाते हैं ताकि वो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाए। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, अपने जीवन की रक्षा करो, अपने बारे में सोचो, अपने विश्वास के बारे में सोचो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 13, 27 और 28 को एक साथ पढ़ें। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, हाँ, यह किसी शत्रु का काम है। हो, किसका काम है? किसका काम है? तुम्हारे अंदर से अच्छाइयों को चुरा लेगा और तुम्हें संसार की, जगत की मोह माया और सारी बातें, इधर उधर की बातें डालकर तुम्हें भरमा कर तुम्हारे अंदर कड़वाहट का बीज बो देगा, नफरत का बीज बो देगा। हालेलुया। जलन का बीज बो देगा, दूसरे के खिलाफ बड़बड़ करने का, दूसरे के खिलाफ, दूसरे घर में, दूसरी जगह में जाकर बातें करने का। हालेलुया। क्या प्रभु कभी ईर्ष्या करने का सिखाता है? क्या प्रभु ने किसी को दोष लगाने के बारे में कहा? क्या प्रभु ऐसा चाहता है कि तुम एक दूसरों से नफरत करो? प्रभु का वचन कहता है, कुछ भी हो जाए मेल मिलाप से रहो। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक दूसरों का बोझ उठाओ, एक दूसरों के सह लो। यदि तुम्हें किसी के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, दोष लगाने का कोई कारण है, तब भी तुम उस बातों को सह लो और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सहा हुआ हर एक बात तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई अच्छा मित्र तुम्हें भरमा दे तो ये मत समझना कि मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, वो नाम का मित्र है। सच्चा मित्र होता तो आपको ये कह देता, जिस चर्च में तुम जाते हो उसी चर्च में जाओ, जहां तुमने बपतिस्मा लिया उसी चर्च में तुम जाओ, जहां तुम प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़े हो उसी प्रभु के दास के साथ आगे बढ़ो। तुम जिस विश्वास में आगे बढ़ रहे हो उसी विश्वास को थामे रहो। पलट कर मत देखो, दाएं बाएं मत देखो, प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी गलती नहीं है तो उसके परिणाम के लिए उसके ऊपर छोड़ दो। वो तुम्हारी गलतियों को,
जो है सुधारेगा और नहीं है और कोई दोस्त लगाता है तो परमेश्वर उसे दंड देगा, पर तुम विश्वास में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, शैतान आकर कड़वे बीज बो देता है। बोता है कि नहीं? इब्रानियों की पत्री में प्रभु का वचन कहता है, तुम में कोई कड़वी जड़ फूट निकले और बहुतों को दुख दे। कड़वी जड़ फूट निकले और बहुतों को क्या करे? दुख दे। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर किसी के द्वारा कड़वाहट का बीज बोया गया है तो जान लो वो एक ऐसा पेड़ बनेगा जो तुम्हें किसी से मेल मिलाप में और प्रेम से नहीं रहने देगा। तुम में तरह तरह की झूठी बातें आएगी, तुम नफरत करना और धोखा देना सीख जाओगे, तुम परमेश्वर के लोगों से गलत बातें बोलना सीख जाओगे, अलग व्यवहार करना सीख जाओगे, अनुचित रीति से बोलना सीख जाओगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम परमेश्वर के वचन के उजियाले में चलो। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे हृदय में बोया जाए, इसलिए हमें दो प्रकार की बातों की ओर ध्यान देना है। यीशु का द्वारा बोया गया वचन हमारे हृदय में आना चाहिए, शत्रु उसे चुराना ना चाहिए। हालेलुया। यदि झाड़ियों के बारे में तुम समझते हो और पथरीली भूमि के बारे में तुम समझते हो तो तुम प्रतिदिन घुटनों के बल झुककर कहोगे, प्रभु मेरे मन को साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मैं अपने स्वभाव और चारित्र पर बदलाव पाना चाहता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा कैसे करूं यह मुझे सिखा, मैं जीवन के मार्ग में कैसे चलूं यह मुझे समझा। हालेलुया। मैं तेरी आज्ञाओं को कैसे पालन करूं, मैं परमेश्वर के दास दासी का आदर कैसे करूं, मैं उन सच्ची और उत्तम बातों के पीछा कैसे करूं, मुझे सिखा। हालेलुया। शत्रु बीज बो देता है और जब झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, जंगली पौधे निकल आते हैं तो मैंने कहा कोई कांटों पर से और ऊंट कटारी के पर से अंजीर और अंगूर नहीं तोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक गलत इंसान के ऊपर से आप कभी अच्छे फल की अपेक्षा करोगे? क्या कोई व्यक्ति तुम्हें मान देने वाला हो और वो बिगड़ जाए तो क्या तुम उससे कभी मान की अपेक्षा कर सकते हो? वो तुमसे नफरत करता है और झूठ बोलता है और तरह तरह की बातें तुम्हारे साथ बोलता है, क्या उस मनुष्य से कभी ये इच्छा रख सकते हो कि वो तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड करेगा या वो तुम्हें गले से लगाएगा? हालेलुया। वचन कहता है एक बार तुमने सत्य को जान लिया, एक बार परमेश्वर की महिमा का स्वाद चख लिया, एक बार तुम्हारे पाप यीशु के खून से धुल गए, एक बार तुमने परमेश्वर की सामर्थ को जान लिया, एक बार तुमने प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को जान लिया और उससे मुंह मोड़कर चले जाओगे तो दोबारा तुम्हारे लिए और कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अभी तो तुम कुछ भी कह सकते हो, घमंड कर सकते हो, दोष लगा सकते हो, झूठी बातें बोल सकते हो, लेकिन परिणाम सब चीजों का है। हालेलुया। पापों की क्षमा प्रभु जरूर देगा, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा यहां मिलेगी। वो तुम्हारे शरीर में वो समझाएगा कि तुमने ये गुनाह किया है। दाऊद कहता है कि तू मनुष्य के लिए बिछोना बिछाता है और वो दर्द और पीड़ा में कराता है। हालेलुया। जब वो पीड़ा और दर्द में होता है तब वो पश्चाताप करता है कि प्रभु मुझसे कोई गलती हुआ तो मुझे माफ कर, और इसी तरह इंसान को बचाने के लिए प्रभु कार्य करता है। पर यदि धोखा देने वाला व्यक्ति धोखा ही देता रहे तो उसने जो बोया है वही वो काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी और बात पर कान लगाने से अच्छा है तुम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर कान लगाओ। वचन चोरी करने वाला कड़वे बीज बोने के लिए तैयार रहता है। वो ले जाता है
कुछ छोड़ जाता है। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए सुना, हमारे पास्टर बहुत अच्छे हैं, पर समझो वहां पर आ गया, क्यों आ गया, तो आ गया तो समझ लेना इसके अंदर तुरंत दूसरा ट्रैक बदलने की तैयारी है। और वो जो तो या पर बोलकर ये कहे, तो आगे की सारी बातों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कड़वाहट से भरी बातें हो सकती है। और उसे समझ कर कह देना चाहिए, भाई साहब अब ये बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के दास का न्याय नहीं कर सकते। उसने कही सब बातों के बारे में सचेत रहना हमारी आवश्यकता है। जो अच्छा है उसे ग्रहण करो, जो बुरा है उसे डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में एक खबरी लाल था, उसका नाम हमें खबरी लाल रखा था। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति, सब जगह की खबर लाता था। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें खबर दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे कान में सब कुछ बोलता है। विश्वासी की चाल से हमें समझ में आ जाता है कि ये कहां जाने वाला है। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके घर में घटती हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है। हम बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपके जीवन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बचाना चाहते। हालेलुया। हम हर चीज के बारे में जान लेते हैं। वो खबरीलाल हमें आकर यह कहता था, पास्टर साहब ये ऐसी बात है, वो ऐसी बात है, इसलिए उनका नाम खबरीलाल रखा। मैंने एक बार उनको कहा कि भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, जिनके कर्म जैसे हैं फल वो वैसे पाएंगे। तुम अच्छे कर्म करने की इच्छा रखो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बिना कर्म और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। यदि तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो प्रेम करना सीखो, माफ करना सीखो, दया करना सीखो, यही तुम्हारा कर्म है। हालेलुया। यदि तुम विश्वास यीशु पर करते हो और लोगों से नफरत करते हो तो तुम्हारा कर्म गलत है। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल पर चैट करके किसी को यहां की बातें और वहां की बातें ना बताएं। किसी के घर में अगर जाते हो तो आप उसके साथ प्रभु की बातें करें, किसी और परिवार की बातें ना करें। वह आपके हृदय की भूमि को बिगाड़ देता है। हालेलुया। फसल सड़ जाने का कारण यही है क्योंकि तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। यह बहुत अद्भुत है। जब 100 गुना फल के लिए भूमि तैयार होती है तो वचन कहता अच्छी भूमि में बोया गया वचन जो सुनता है, अच्छा वचन सुनता है, अच्छी से सुनता है, गहराई में वो हृदय में वचन चला जाता है तो क्या लाता है? 100 गुना फल। अच्छी भूमि 100 गुना फल लाती है। हालेलुया, हालेलुया। नफरत का बीज नफरत को उत्पन्न करेगा। स्वान स्वान को जन्म देता है, भेड़ भेड़ को, और भेड़िया भेड़िए को ही जन्म देता है। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु में परम प्रधान परमेश्वर की संतान हो तो वचन कहता है उसके नाई चलो। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र के नाई चले, माफ करे, दया करे, प्रेम करे, दे, मदद करे, बोझ उठाए, विश्वास में चले, अच्छी बातें बोले, किसी के विषय में गलत बातें ना बोले। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। जो समझता नहीं शैतान चुरा ले जाता है। जो समझता है वो क्या लाता है? क्या लाता है? सब बोले क्या लाता है? और कितने लाता है? कितने लाता है? 100 गुना फल। हालेलुया, हालेलुया। हम 100 गुना फल पाने वाले लोग बने। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति ने आकर कहा, प्रभु देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर 100 गुना प्रतिफल और स्वर्ग में अनंत जीवन। और उसके साथ यीशु मसीह ने एक शब्द को जोड़ा, कष्ट, समस्याएं,
तकलीफें, मुसीबतें और विपत्तियों के साथ तुम 100 गुना फल पाओगे। हालेलुया। जो बहुत धनी हो जाता है, सुखदाई हो जाता है, वो प्रभु को ढूंढेगा क्या? तब तो बोलेगा पास्टर साहब माफ करना, टाइम नहीं है। अगले संडे भाई शनिवार को फोन कर तो भाई आप आने वाले? नहीं 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 सर प्लीज माफ करना, मुझे बहुत काम है। ऐसा ही होता है ना। धन बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, पैसा बढ़ा, रुतबा बढ़ा, सब बढ़ते गए और यीशु छोटा होता गया, विश्वास छोटा हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान दो। ऐसा लिखा है, जरूरत से अधिक मुझे धन ना दे, मेरे जरूरत के हिसाब की मुझे रोटी दे, मुझे रहने के लिए एक घर दे, उससे अधिक सारी चीजें मुझे लुभाने और ललचाने वाली हो सकती हैं। संसार की सब चीजें लय पाने वाली हैं। जो मसीह यीशु में है वो अनंत जीवन पाएंगे। आपने क्या पाया है? वो सिंहासन पर बैठा यीशु मसीह एक दिन आपको बताएगा, मेरे बेटे तूने जीवन पाया है, मेरे बेटे तूने महिमा का मुकुट पाया है, मेरे बेटे तूने जीवन का जल पाया है, मेरे बेटे तूने जीवन का वृक्ष का फल पाया है, मेरे बेटे तूने परमेश्वर का बेटा होने का सौभाग्य पाया है। तो इस स्वर्ग में अनंत काल तक बसा रहेगा। 100 गुना प्रतिफल हमें इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए आओ अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाएं, ताकि उसमें बोया गया वचन कोई चुरा ना पाए, पर उसमें वचन अच्छी से भरा रहे, ताकि शैतान कोई चाल ना चले। वचन बना रहे, वो फलदायी होगा, 100 गुना फल लाएगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आइए आप